जय हिंद साथियों। आज की क्लास में हम लोग कल के क्लास के बातों को कंटिन्यू करते हुए अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 क्लॉज ई से लेकर अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 क्लॉज जी तक पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम लोग आते हैं अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 क्लॉज ई पर। इसमें क्या बोला गया है? तो इसमें बोला गया है कि भारत का कोई भी नागरिक जो है वो भारत के किसी भी क्षेत्र में जाकर निवास कर सकता है या परमानेंट रूप से वहां पे जो है स्थायी रूप से बस भी सकता है। ठीक है, स्टेटमेंट को जरा हम लोग लिखेंगे। भारत के क्षेत्र में कहीं भी निवास करने एवं बसने की स्वतंत्रता। ठीक है, और मैं ये पहले ही बता चुका हूं कि अनुच्छेद 19 का जो फंडामेंटल राइट है वो सिर्फ किसको प्राप्त है? तो भारत के नागरिक को ही प्राप्त है। ठीक है, अब ये जो अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 क्लॉज ई में फंडामेंटल राइट मिला हुआ है, उस पर अनुच्छेद 19 क्लॉज 5 के तहत क्या किया गया है? तो युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया गया है। तो देखते हैं कि किस किस आधार पर जो है प्रतिबंध लगाया गया है। इस पर अनुच्छेद 19 क्लॉज 5 के तहत युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, आधार क्या क्या है प्रतिबंध लगाने का? तो पहला आधार है आम लोगों के हित में। ठीक है, अब मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कोई कम्युनिकेबल डिजीज है, कम्युनिकेबल डिजीज जो कि मान लीजिए कि हवा से या पानी से फैल सकता है। अब ये कम्युनिकेबल डिजीज वाला आदमी कहीं पे क्या करने गया? तो कहीं पे निवास करने गया। वहां के लोगों को पता है कि इसको क्या है? तो कम्युनिकेबल डिजीज है, तो जाहिर सी बात है कि वो इसको वहां पे निवास करने नहीं देंगे। तो ऐसे केसेस में क्या हो रहा है? वहां के जो लोग हैं उनके हेल्थ पर इफेक्ट पड़ने की शंका है। इनको कम्युनिकेबल डिजीज है, फैलने वाला रोग है, इसके कारण। ठीक है, तो इस आधार पर जो है इनको क्या किया जा सकता है? तो वहां निवास करने से रोका जा सकता है। ठीक है, आम लोगों के हित में। सेकंड क्या है? तो अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए। अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए। अब चलेंगे अगले आर्टिकल पर, अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 क्लॉज एफ। इसमें क्या बोला गया है? तो इसको जो है आपको डिलीट कर दिया गया है। कब? तो 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? बहुत बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं। यह हुआ था आपको 1978 में। तो 44वां संविधान संशोधन में इसको क्या कर दिया गया? डिलीट कर दिया गया। लेकिन इसका स्टेटमेंट हम लोग देखेंगे क्योंकि यह पूछ सकता है। इसमें क्या बोला गया है? तो संपत्ति के अधिग्रहण, संपत्ति के अधिग्रहण, धारण एवं निस्तारण का अधिकार। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ये कोई लैंड है, ठीक है, किसी और का है। आपको मन किया आप इसको क्या कर सकते हैं? तो आप इसको खरीद सकते हैं। आपका जब तक मन किया इसको क्या कर सकते हैं? अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, इसमें जो भी आपको यूज लेना है, खेती करना है या जो भी करना है आप कर सकते हैं। और जब आपको मन किया आप इसको क्या कर सकते हैं? बेच सकते हैं। ठीक है, इसकी आपको क्या है? स्वतंत्रता है। लेकिन ये अभी के केस में नहीं है। अभी ये जो है वो क्या हो चुका है? डिलीट हो चुका है 1978 में ही। अब आते हैं अगले आर्टिकल पर, अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 क्लॉज जी। इसमें क्या बोला गया है? तो व्यापार
आजीविका वाणिज्य का अधिकार। इस आर्टिकल में जो है वो आपको ऑक्यूपेशन और बिजनेस का अधिकार दिया गया है, लेकिन इस पर भी अनुच्छेद 19 क्लॉज 6 के तहत क्या किया गया है, तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन यानी युक्ति युक्त जो है प्रतिबंध लगाया गया है। और प्रतिबंध लगाने का बेस क्या क्या है इसको देखेंगे। इस पर अनुच्छेद 19 क्लॉज 6 के तहत युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया गया है। आधार क्या क्या है प्रतिबंध का, तो पहला आधार है आम लोगों के हित में। अब यहां पे समझेंगे कि आम लोग का हित कैसे डिस्टर्ब हो सकता है। मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, तो आप जो है आर्म्स का बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, इलीगल रूप से। तो जाहिर सी बात है कि जब इलीगल रूप से आप आर्म्स का बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, कोई किसी को मन किया किसी को मान लीजिए कि ऊपर पहुंचाने का, वो धीरे से आपसे खरीदेगा और उसको ऊपर पहुंचा देगा। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे जो है आम जनता का हित प्रभावित हो रहा है। तो आपको कोई इस तरह का इलीगल बिजनेस क्या करना है, नहीं करना है। अगर आप करेंगे तो आपको क्या कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा ऐसा करने से, ठीक है। आम लोगों के हित में। सेकंड क्या है, तो शैक्षणिक योग्यता के आधार पर। अब इसमें क्या मैटर है इसको समझेंगे। अब मान लीजिए कोई हॉस्पिटल खोलना चाह रहा है, तो उसके पास क्या होना चाहिए, तो उसके पास एमबीबीएस का डिग्री होना चाहिए। बिना एमबीबीएस का डिग्री का क्या कर सकता है, वो हॉस्पिटल नहीं खोल सकता है। तो यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा, तभी आप क्या कर सकते हैं, ये बिजनेस कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा केस क्या है, तो कुछ ट्रेड या बिजनेस जो है, कुछ ट्रेड या बिजनेस सिर्फ गवर्नमेंट करेगी। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप रेलवे ले सकते हैं। वैसे तो अब रेलवे का भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, लेकिन रेलवे का बिजनेस आज से मान लीजिए 10 साल 15 साल पहले आप देखें तो क्या था, पूरी तरह जो है वो गवर्नमेंट ओन्ड था। इस पर पूरी तरह जो है भारत सरकार का अधिकार था। कोई भी व्यक्ति जो है अपना रेलगाड़ी नहीं चला सकता है, अपना स्टेशन नहीं खोल सकता है। वैसे आज के डेट में तो इसका धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन होते जा रहा है, तो अब ये एग्जाम्पल सही नहीं रहेगा, लेकिन पुराने जमाने का रेलवे का एग्जाम्पल ले तो ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसके लिए कि कुछ ट्रेड या बिजनेस जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट करेगी, कोई प्राइवेट एंटिटी उसको नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अनुच्छेद 19 कंप्लीट। कल के क्लास में हम लोग अनुच्छेद 20 को स्टार्ट करेंगे। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, बाय, हैव अ नाइस डे।